हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा त्रिपाठी पुनः आपके सामने कक्षा 8वीं का 9वां पाठा लेकर के आई हूँ। षड ऋतु वर्णनम, जिसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं। अस्माकं देशे षड ऋतवः भवन्ति। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं। ते इमे बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिराश्च। वे इस प्रकार हैं: बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत और शिशिर। एतेषु बसंता ऋतुराजा इति कथ्यते। इसमें बसंत ऋतुराज कहलाता है। अस्य गमा माघ शुक्ल पंचम्याम तिथो भवति। इसका आगमन माघ शुक्ल की 5वीं तिथि को होता है। अस्मिन् दिने वाग्देव्या पूजनमपि भवति। इसी दिन वाग्देवी अर्थात वाणी की देवी सरस्वती का पूजन भी होता है। बसंते समशीतोष्ण वातावरणम भवति। बसंत के समय ठंड व गर्म वातावरण होता है। शीतलः मंदः सुगंधः मलया नीलः भवति। धीमी व ठंडी मलय पर्वत से बहने वाली हवा बहती है। वने उपवने च विविधानि पुष्पाणि विकसन्ति। जंगल और बगीचों में अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं। पिका कूजन्ति, कोयल कूकती है। वंचरा नपचरा प्रमुदिताः भवन्ति। पशु पक्षी प्रसन्न होते हैं। वृक्ष नव पल्लवानि धारन्ति। वृक्ष नए पत्ते धारण करते हैं। आम्र वृक्षा मंजीर भी अतीव शोभन्ते। आम के वृक्षों में बौर बहुत सुंदर लगते हैं। बसंते गते ग्रीष्मा आगच्छति। बसंत के जाने के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है, गर्मी आती है। ग्रीष्मे प्रचंड सूर्यतापेन धरा तपति। गर्मी में सूर्य के प्रचंड ताप से धरती तप जाती है। प्रचंडो धर्मोष्मणः रोगकारकं विषम श्वेत बिंदुरूपेण शरीरात् बहिः निर्गच्छति। तेज धूप व गर्मी से रोगकारक विष पसीने के रूप में शरीर से निकलता है। हरित वर्णानाम फलम पक्वाः विद्यते। हरे रंग के आम के फल पककर पीले हो जाते हैं। तानि पक्वानि आम्र फलानि अतीव मधुराणि भवन्ति। इस प्रकार के पके हुए आम के फल बहुत ही मीठे होते हैं। ग्रीष्म ऋतु व्यतीते सती प्रचंडा समीरा प्रवहति। ग्रीष्म ऋतु के बीत जाने के बाद तेज हवाएं चलती हैं। सह एव वर्षा ऋतु आगमन सूचयति। वह वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना देती है। वर्षा ऋतु जलदा स्वजलधराभि पृथ्वीं पूरयति। वर्षा ऋतु में बादल अपने जल से पृथ्वी को पूर्ण करते हैं, तृप्त करते हैं। कृषका कृषि भूमिम हलेन करसन्ति बीजम वपन्ति च। किसान हल से खेत जोतते हैं और बीज बोते हैं। अतिवृष्टिया नद्या जलेन परिपूर्णा भवति। अधिक वर्षा से नदियां जल से तृप्त हो जाती हैं। ततः शरदा ऋतु आयति। वहां से शरद ऋतु का आरंभ होता है। चंद्रस्य धवल ज्योत्स्नाया संपूर्ण धरा जलमेव आभाति। चंद्रमा की शुभ्र किरणों से सारी पृथ्वी जल की तरह दिखाई पड़ती है। शरदि संपूर्ण भारतीयः उत्सवेषु निमग्नः प्रतीयते। शरद पूर्णिमा कार्यक्रम में सारे भारतीय मनाते हैं। शरदान्ते हेमंता आगच्छति। शरद ऋतु के अंत में हेमंत ऋतु का आगमन होता है। हेमंते वयम महत् शीतमनुभवामः। हेमंत ऋतु में हम बहुत ठंड का अनुभव करते हैं। जना ऊर्ण वस्त्राणि धारन्ति। और लोग ऊनी वस्त्र धारण करते हैं। दिवसा लघु निशा च दीर्घा भवति। दिन छोटा और रात बड़ी होती है। अस्मिन् काले तांडुल युक्त सालयः कनक प्रभा इव दृश्यन्ते हैं। इस समय चावल युक्त धान सोने के समान कांति युक्त दिखाई देते हैं। ततः शिशिरा आयति। तथा मतलब वहां से शिशिर ऋतु आरंभ होती है। शिशिरे शीता पवना वहन्ति। शिशिर ऋतु में ठंडी हवा बहती है। वृक्षाणाम पत्राणि जीर्णानि भूत्वा पृथिव्यायां पतन्ति। वृक्षाणि पत्राणि जीर्ण। वृक्ष के पत्ते जीर्ण होकर पृथ्वी पर गिरते हैं। शिशिर समापन अवसरे जनाः बसंत आगमनस्य प्रफुल्लतायां पीतवस्त्राणि धारित्वा हर्षमनुभवन्ति।
शिशिर के समापन पर लोग बसंत के आगमन पर प्रफुल्लित होकर पीले वस्त्र पहनते हैं और खुशी का अनुभव करते हैं। धन्यवाद।